नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम तुला राशि का वीडियो लेके आए हैं। राहु का प्रभाव कैसे रहने वाला है। देखिए, तुला राशि की अगर बात करें तो राहु आपका पंचम भाव में इस समय संचार कर रहा है। 18 मई 2025 को राहु ने राशि परिवर्तन किया है, कुंभ राशि में प्रवेश किया है और ये 5/12/2026 तक इसमें रहने वाला है। 18 महीने का जो समय है वो आपका यहाँ पर कुंभ राशि में राहु का संचार रहेगा। कुंभ राशि जो है राहु की स्वयं की राशि है और गुरु के नक्षत्र के साथ, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के साथ इसका प्रवेश हुआ है। पंचम भाव में ये इसका प्रवेश हुआ है। पंचम भाव इम्यूनिटी का होता है, आपकी सोच का होता है, आपके बच्चों का होता है, आपके एजुकेशन का भी होता है। देखिए, राहु जो है आप समझ सकते हो कि स्वयं की राशि में है और तुला राशि लगन से राहु पंचम भाव में अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये आपकी लगन का मित्र ग्रह माना जाता है। और पंचम भाव में आने से आप राहु के द्वारा बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके कैरियर में मिल रही है, क्योंकि राहु जो है मटेरियल चीज़ों का स्वामी होता है और राहु के द्वारा ही ब्रह्मांड चलता है। आजकल राहु केतु का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। ये दोनों ग्रह वक्री रहते हैं और इसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आजकल कलयुग में देखने को मिलता है, क्योंकि ये दीज आर द बोथ ऑफ द प्लैनेट आर शैडो, क्योंकि इनका संपर्क बाकी ग्रहों के साथ इसलिए चलता है क्योंकि वो वक्री मार्गी चलते हैं और ये वक्री चलता है, तो साथ ही साथ इनका राहु का चंद्रमा, सूर्य, मंगल टाइम टाइम पे इनके साथ संपर्क रहता है। लेकिन राहु जो है वो टेक्नोलॉजी का भी ग्रह है। राहु एक पर्दा है, राहु एक जिसको कहते हैं मटेरियल चीज़ों का लॉर्ड है। और राहु का लिंक स्पेकुलेशन से भी है, राहु शेयर मार्केट से भी गवर्न करता है। राहु आपकी सोच में, बुद्धि में बहुत शॉर्टकट अपनाने के लिए आइडिया देता है। राहु अगर कहते हैं किसी का बलवान हो कुंडली में, तो राहु बहुत बड़ा पैसा भी देता है। और इस कलयुग में राहु राजनीतिक चीज़ों का भी लॉर्ड माना जाता है। अब देखिए, तुला लगन हो, राशि हो, राहु का संचार आपके ऊपर पंचम भाव में, अगर हम गुरु के नक्षत्र की बात करें तो ये दिसंबर तक ये यहाँ पर रहने वाला है। और ये आप समझ सकते हो कि जैसे ही ये शतभिषा नक्षत्र में 23/11/2025 तक शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि अपने नक्षत्र में है। तो राहु का स्वयं का नक्षत्र जो बहुत अच्छा प्रभाव आपके ऊपर देगा। उसके बाद ये धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा, जो 2/8/2026 को ये धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेगा। राहु के 3 नक्षत्र इस समय 18 महीने में ये कवर करने वाला है। पहला है गुरु का पूर्वा भाद्रपद, फिर शतभिषा नक्षत्र, फिर धनिष्ठा नक्षत्र। अगर हम पहले नक्षत्र की बात करें तो टिल 23 नवंबर 2025 तक इसका जो नक्षत्र रहने वाला है, गुरु का नक्षत्र, उसमें संचार करेगा। तो गुरु का 2 राशियों को इसने एक्टिवेट भी किया हुआ है साथ में। एक तो तृतीय भाव की राशि है और एक आपकी छठे भाव की राशि है। तृतीय भाव की राशि होती है कि जैसे आपका मित्रों से सहयोग काफ़ी बढ़ने वाला है। और तृतीय भाव होता है आपके ऑनलाइन वर्क का भी होता है, जॉब इंटरव्यू का भी होता है, ड्राफ्टिंग का भी होता है, एग्रीमेंट्स का भी होता है और प्रॉपर्टी की साइनिंग का भी होता है। तो आप समझ सकते हो कि चौथे भाव से ये 12वां भाव तृतीय भाव पड़ता है। तो राहु जब गुरु के नक्षत्र में रहेगा, पंचम भाव में रहेगा, तो आपको भाई मित्रों से कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे होता है ना कि प्रॉपर्टी की डिवीज़न होनी है, प्रॉपर्टी का विवाद उत्पन्न हुआ पड़ा है, उसमें राहु का बहुत बड़ा रोल रहता है। और पंचम भाव में होने से आपकी सोच कई बार नेगेटिव भी हो सकती है। और इस क्योंकि जब भी मैंने बताया ना, चंद्रमा और ये बाकी ग्रहों के संपर्क में आता है, तो सोच को भी नेगेटिव कर देता है। हालांकि आप अगर खुद पॉजिटिव रहेंगे, तो आपका आइडिया पॉजिटिव रहेंगे या आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, तो ये राहु आगे चलकर आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स भी दे सकता है। तीसरा भाव फ्रेंड्स का भी होता है। मित्रों से सपोर्ट मिलेगी, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट आपको मिलेगी। और गुरु की राशि को इसने एक्टिवेट किया है, छठे भाव की राशि को भी एक्टिवेट किया है, वहाँ शनि है। कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है, जॉब में अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है। पंचम भाव होता है आपका खुद के डिसीज़न का। आप अपने व्यापार में अगर व्यापार करते हैं तो आप राहु के एट्रीब्यूट्स को अपनाएं। राहु के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? राहु के एट्रीब्यूट्स होते हैं कि आप जैसे पंचम भाव में राहु है, तो आप साथ में अपनी बॉडी का योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम शुरू करें, ताकि राहु पॉजिटिव हो जाए।
पंचम भाव होता है बच्चों का, बच्चों की थोड़ी हेल्प करो, छोटे बच्चों की सपोर्ट करो, गरीब बच्चों की, तो राहु बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। पंचम भाव होता है आपकी शादी के बाद जो आपकी बच्चे होते हैं खुद के, उनका भी होता है, वहाँ पर राहु का पंचम भाव में स्वयं की राशि है, तो कैरियर में, बच्चों के कैरियर के लिए बड़ा अच्छा ये ग्रह भी बन जाता है। पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी खड़ी करता है, क्योंकि पंचम भाव कुंभ राशि में, ये वायु तत्व राशि में गैस्ट्रिक होना या पेट में कई बार ऐसे गुप्त रोग दे देता है कि जो कि जल्दी डायग्नोस नहीं होते और कई बार दवाई नहीं लगती, तो इम्यूनिटी को भी कई बार ये वीक कर देता है। पंचम भाव इम्यूनिटी का होता है, तो इसलिए साथ में एक्सरसाइज रखें, क्योंकि छठा भाव को निगेट करता है पंचम भाव, तो इम्यूनिटी जो है आपकी बनती है पंचम भाव से। छठा भाव होता है रोग का, रोग का सलूशन देता है पंचम भाव, इसलिए राहु पंचम भाव में होने से राहु के एट्रीब्यूट्स को आप अपनाएं। फास्ट फूड ना खाएं और ज़्यादा जैसे अल्कोहल है, नॉनवेज की चीज़ें हैं, उसको अवॉइड करें, नहीं तो राहु की नेगेटिव सोच हो जाएगी और राहु आपके डिसीजन में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, जिससे बिजनेस में नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट से पैसा आप कमा सकते हैं। कोई पंचम का जब भी कंसर्न 11वें घर से होता है और 12वें घर से भी हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट प्लस गेन प्लस पंचम भाव, आपके खुद के डिसीजन, वहाँ पे स्पेकुलेशन से फ़ायदा दे सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, राहु जब आपका शतभिषा नक्षत्र में होगा, राहु के नक्षत्र में होगा, तो खुद की राशियों को ही ये प्रभावित करेगा और स्वयं की राशियों को भी बढ़ावा देगा। एक तो ये कुंभ राशि को फ़ायदा करेगा सबसे ज़्यादा, पंचम भाव को फ़ायदा करेगा। हो सकता है कि आप कोई ना कोई बिज़नेस वगैरह जो करते हैं उसमें राहु आपको गेन दे और पैसे का आगमन हो आपके यहाँ, फ़ौरन से पैसा देगा। चौथे भाव से रिलेटेड चीज़ों में विस्तार उत्पन्न करेगा राहु, क्योंकि विस्तारवादी ग्रह है राहु। जो गुरु और राहु होता है बड़ा एक्सपेंडेबल, मतलब एक हट के चीज़ों को सोचना और अपने व्यापार को विस्तार करने के लिए राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी आप देखते हैं कि जितने भी आउटलेट्स होते हैं जो अपने व्यापार को एक्सपेंड करते हैं, मल्टीपल शोरूम खोल देते हैं, तो वो राहु का ही उसके ऊपर प्रभाव होता है। विस्तारवादी प्लैनेट माना जाता है, और जब विस्तारवादी प्लैनेट हो जाता है, कई बार हम लोन ले लेते हैं, तो लोन बहुत ज़्यादा एक्सेस होने से कई बार हमें उसकी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। जब बिज़नेस ऊपर नीचे होता है तो लोन देने में प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो ये राहु के एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मिलते हैं। अब देखिए, जब ये धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में जाएगा तो 7th हाउस की राशि को एक्टिवेट भी करेगा और आपकी दूसरे भाव की राशि को भी एक्टिवेट। अगर आपकी जैसे शादी हुई है तो शादी में कहीं ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हो, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में ये अंगारक होता है और उस समय गुस्सा, एक्सीडेंट, चोट, दुर्घटना का भी कारण बनेगा। पेट में कोई सर्जरी आपकी आ सकती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे पंचम भाव जो है 11 नंबर की राशि का, आप बीमारियों को देख सकते हैं। शनि की जो बीमारियां हैं, शनि ब्लॉकेज पैदा करता है, तो अगर आपको शरीर में नसों में ब्लॉकेज है तो हार्ट की जांच जरूर कराएं। दूसरी चीज़ है कि मंगल की दूसरी राशि को भी एक्टिवेट कर रहा है, जो कि आपके खाने पीने को भी यहाँ पर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपकी वाणी थोड़ी तेज़ रह सकती है, परिवार के साथ कोई ना कोई आपका झगड़ा फसाद भी हो सकता है, उसको कंट्रोल रखने के लिए राहु को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। अपनी सोच को पॉजिटिव जितना रखोगे तो तुला राशि वालों के लिए, लगन के लिए राहु के बेनिफिट्स आपको प्लस मिलेंगे। बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी खुद की हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, यानी कि नवम भाव के साथ इसका कंसर्न है। नवम भाव होता है हायर एजुकेशन का, पंचम भाव होता है प्राइमरी एजुकेशन का। तो नवम भाव के साथ जब ये एक दृष्टि डालेगा, गुरु वहाँ पर बैठा हुआ, गुरु राहु को देख रहा है, तो गुरु का और राहु का नवम पंचम योग आपके लिए लंबी दूरी की जाता है। विदेश से फंड आना, विदेश से पैसा आना, विदेश का भ्रमण करना, ये भी आपको योग यहाँ पर बना रहा है। इसी तरह से राहु आपके 11वें घर को भी देख रहा है। 11वें घर में वहाँ क्या बैठा है, केतु। केतु क्या होता है, 11वें घर में जब आता है तो चीज़ों को मतलब स्क्वीज कर देता है, चीज़ों को रोक देता है। केतु की जो तस्वीर होती है राहु से ऑपोजिट होती है। जो राहु है वो तो एक्सपेंडेबल प्लैनेट है, धन देने में बहुत बढ़िया है। केतु चीज़ों को रोक देता है। केतु कहता है कि अपने कर्मों पे ध्यान दो। केतु मटेरियल चीज़ों का स्वामी ग्रह नहीं माना जाता है। केतु एक सन्यासी और सब स्पिरिचुअल प्लैनेट है। 11वें घर में जब केतु आता है तो आपको अपने मेडिटेशन, योगा और स्पिरिचुअलिटी में आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे कोई एल्डर है आपका घर के अंदर, बहुत बड़ा एल्डर है, उसकी ब्लेसिंग मिलेगी और गुरुओं की ब्लेसिंग मिल सकती है। गुरु की ब्लेसिंग के द्वारा आपको केतु के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। केतु जब देता है तो एकदम से सडन गेन देता है और जब रोकता है तो केतु चीज़ों को रोक देता है।
अगर केतु की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, तो केतु के सबसे बढ़िया एट्रीब्यूट्स होते हैं कि मेडिटेशन करो, ध्यान जितना लगाओगे केतु के प्लस बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से राहु आपके फर्स्ट हाउस को भी देख रहा है। पहले भाव को जब राहु देता है तो आपकी सेहत में फ़ायदा देता है, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर की राशि जो है तुला, इसकी मित्र की राशि है। आप जैसे जो भी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि पंचम भाव एक्सरसाइज का है, तो आपको लगेगी कि बॉडी बिल्डिंग होगी और आपको भूख भी लगेगी। आप ओवर ईटिंग मत करें यहाँ पर, क्योंकि राहु ओवर ईटिंग भी कराता है। स्वाद के चक्कर में एक डोसे के साथ पनीर का डोसा और खा लिया, यानी कि ओवर ईटिंग से तो वो जो खाया पिया सारा निकल जाएगा, इसलिए ओवर ईटिंग मत करें। दूसरा, लगन को जब देखेगा तो आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपकी जो बातों को सुना जाएगा। राहु कहते हैं केंद्र और त्रिकोण भाव में बड़ा पावरफुल हो जाता है। जैसे कुंभ राशि में ही लगन में आ गया है, ऐसे तुला राशि के पंचम भाव में आ गया है। तो इस तरह से आपको फल देने वाला है राहु। और राहु को कंट्रोल करने के लिए भैरव जी की उपासना सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि ये शैडो प्लैनेट है और शैडो प्लैनेट की तस्वीर भी शैडो की तरह होती है, क्योंकि इसका मूल स्वभाव है प्रॉब्लम को खड़ी करना। राहु केतु का मूल स्वभाव होता है। तो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना पड़ता है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इसके साथ हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।